दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीटीयू ड्राइवर भर्ती का जब से रिजल्ट आया है उसके बाद से आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डाउट्स हैं वो क्रिएट हो रखे हैं। इतनी क्वेरीज जो मैंने मेरे हिसाब से किसी भर्ती के लिए नहीं देखी होंगी। इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज, बहुत सारे मेल्स आए हैं मेरे पास। हालांकि मेल्स जनरली कोई कैंडिडेट करता नहीं है, लेकिन फिर भी इस भर्ती के अंदर जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट्स, उनके भर भर के मेल भी आ रहे हैं मेरे पास। अब इतनी सारी जगह आपको रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता भी होगा मैं हैवी ड्राइवर की जो बुक लॉन्च करी है उसके चक्कर में वैसे ही शेड्यूल बिजी चल रहा है मेरा, और साथ साथ में आपके इतने सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज देखता हूँ तो मेरा जी वैसे घबरा जाता है देख करके कि इनको कैसे मैं निपटाऊं, इनको कैसे रिप्लाई करूं। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट हो यार, अगर वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आस लगाता है कि मुझे इस क्वेश्चन का या जो मैं डाउट पूछ रहा हूँ, मेरी क्वेरी है, उसका रिप्लाई मुझे मिलेगा। लेकिन हो सकता है बाई चांस कि मेरे से बहुत सारे मैसेज छूटे हों, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं भाई। अब मेरे से इतने सारे कैंडिडेट्स का मैसेज का रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं थक हार करके और फिर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं क्लियर होने वाले हैं आपके। क्योंकि मेरे हिसाब से एक सिंगल ऐसी भर्ती है जिसमें अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, और शायद डिपार्टमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये बनती है। और आपको भी डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक एक मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं। जैसे कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर हमारा जो स्कोर है एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा था, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बावजूद इसके हमें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया ही नहीं गया। जो शेड्यूल आया था ड्राइविंग टेस्ट के, जो बैचेस बनाए गए थे, उस लिस्ट के अंदर हमारा नाम ही नहीं था, हमारे रोल नंबर ही नहीं थे। अब जो स्कोर कार्ड हमने देखा, जो लिस्ट आई है 16,000 बच्चों की, उसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ड्राइविंग टेस्ट में बुलाया नहीं गया। तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है? दूसरा फैक्टर ये, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं सर हमारा ड्राइविंग टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, हमारे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, हमने गाड़ी बहुत शानदार चलाई थी, हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। एक तो भाई मैसेज कर रहा था सर मेरे 82 नंबर हैं, एक कह रहा था मेरे 78 नंबर है, एक कह रहा था मेरे 70 नंबर हैं, 60-65 वाले तो बहुत सारे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर हमारे जो ट्रेड टेस्ट है उसके अंदर हमें फेल दिखा रखा है, तो हमें वीडियो निकलवानी है। ये एक अलग से डाउट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डीवी हो चुका, जो अभी 148 कैंडिडेट्स की 3 दिन डीवी चली है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली है। 3 अलग अलग मतलब दिन आपको बुलाया गया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे 148, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 148 कैंडिडेट्स थे। इनमें से जिनके मार्क्स कहीं ना कहीं लिस्ट के अंदर नीचे हैं, अब उनको डाउट हो रहा है सर वैकेंसीज कितनी है। आपने एक 111 का जिक्र किया था, तो ये मामला क्या है पूरा? क्योंकि मैंने बताया था 111 वैकेंसीज का कुछ ना कुछ चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। तो वो मामला क्या है उस पर भी बात करेंगे। अब ये 148 कैंडिडेट्स के अलावा, क्योंकि देखिए रिजल्ट आया था मेरिट लिस्ट में, जो मेरिट लिस्ट थी आपकी उसके अंदर 575 कैंडिडेट शामिल थे। अब उसमें से 148 की तो लिस्ट इन्होंने डाल दी डीवी की, तो बाकी क्या करें? बाकी ये सोचें कि हमारा सिलेक्शन हो गया, या ये सोचें नहीं हुआ, हम किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करें। मतलब घुमा रखा है सब कुछ ना। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखा है कोई भी कि हम इतनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लेकर के आ रहे हैं, भाई ये सिलेक्ट होंगे ये नहीं होंगे। तो एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, एक एक पॉइंट में आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जो कॉमन डाउट्स थे वो इन्हीं 3-4 पॉइंट्स को लेकर के थे, जो आप लोगों के भर भर के मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई देखो, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे हैं आपके रिजल्ट के अंदर, लेकिन उनको ट्रेड टेस्ट में नहीं बुलाया गया, मतलब जो आपकी ड्राइविंग टेस्ट के बैचेस थे उसके अंदर उसका रोल नंबर नहीं था। अब रिजल्ट देखा है तो उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको क्या करना है भाई? डायरेक्टली डिपार्टमेंट में जाओ, डायरेक्टर से मिलो, किसी से मिलो। मैंने ग्रुप भी बनवाया था, आपका एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ग्रुप बनवाया था, आप उसको ज्वाइन करो, सारे भाई मिल करके डिपार्टमेंट में पहुंचो, जा करके एक्शन लिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि मार्क्स आपके अच्छे हैं, आपको ट्रेड टेस्ट का मौका ही नहीं दिया। दूसरा जो डाउट है कि सर हमारा ट्रेड टेस्ट अच्छा हुआ था,
हमारे मार्क्स अच्छे हैं लेकिन फाइनल में हमें ट्रेड टेस्ट में फेल दिखा रखा है, वो क्या करें? वीडियो निकलवाने के लिए भाई आरटीआई का रिप्लाई हो सकता है कि इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद जाकर के आए, क्योंकि मैंने भी एक कंडक्टर के लिए आरटीआई लगाई थी, 2 महीने बाद उसका रिप्लाई आया था। आप लोगों को पता भी होगा अगर कोई कंडक्टर भर्ती से जुड़ा हुआ है तो रिप्लाई बहुत लेट आते हैं। आरटीआई का रिप्लाई आएगा लेकिन वो लेट आएगा जब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। तो आपको डायरेक्टली इकट्ठे होकर के जो भी भाई श्योर हैं कि भाई मेरे से गलती नहीं हुई, मैंने बहुत शानदार और जानदार गाड़ी चलाई है, मेरे से कोई 1% गुंजाइश नहीं है, मार्क्स भी आपके अच्छे हैं, जाकर के भाई डायरेक्टर से मिलो, कुछ भी करो भाई, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग होगी बाद में, फिर वही बाद ही हो जाएगा। जितना भी हो सके आप डिपार्टमेंट में जाके मिलो, वहां पे अपनी वीडियो निकलवाओ, वीडियो के लिए बोलो, हमारी वीडियो दिखाई जाए, हमारा कोई तो फैसला किया जाए। भाई हमारा ड्राइविंग टेस्ट है वो बहुत बढ़िया हुआ है, शानदार। आपको अपने ऊपर 100% श्योरिटी होनी चाहिए तभी जाना, क्योंकि डिपार्टमेंट टाइम खराब करने के लिए नहीं होता है भाई। क्या पता जेन्युइनली आपकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो अच्छी नहीं हो, आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, आप खुद पे श्योर है ना कि भाई मेरे अंदर 1% कमी नहीं है, तभी जाना डिपार्टमेंट में, ठीक है? कभी ये सोचो नहीं मैं भी तुक्का लगा ही लेता हूं, क्या पता मेरे वीडियो बढ़िया मिले, तो ऐसा मत करना। जो खुद पे विश्वास रखता है कि भाई हाँ मैंने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है, और कहीं ना कहीं यार दोस्तों ने भी आपको बोला हो, वहां पे ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पे उस्ताद जो बैठे थे उन्होंने बताया भाई बढ़िया गाड़ी चलाई है, कहीं ना कहीं आपको मतलब एप्रिसिएशन उस टाइम पे मिला हो, वहीं डिपार्टमेंट में जा करके अपनी वीडियो निकलवाने के लिए बोलें, ठीक है? चाहे आप लीगल एक्शन लें चाहे इलीगल, जो भी है, मतलब करो कुछ ना कुछ, आप जितना हो सके उतना जल्दी आप डिपार्टमेंट में जाकर के अपनी जो भी क्वेरी हो वहां से कंसल्ट करें। तीसरा मामला जो है वो आता है, ये 575 कैंडिडेट्स हैं, 148 जो कैंडिडेट्स हैं जो डीवी के लिए गए थे। तो आपकी वैकेंसीज को लेकर के क्या मामला चल रहा है? देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, डीवी की उस टाइम पे लिस्ट भी नहीं आई थी, उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि डिपार्टमेंट में 111 वैकेंसीज को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है, और मैंने 2 फैक्टर आपको बताए थे कि भाई 111 वैकेंसी जो हैं, और उसमें मैंने कैटेगरी वाइज भी आपको डिवाइड करके बता दिया था कि भाई इस कैटेगरी के हिसाब से इतनी वैकेंसीज मतलब है वो आने की पूरी मतलब गुंजाइश है, ठीक है? अब वो 111 वैकेंसीज मैंने 2 फैक्टर में आपको बताई थी, या तो भाई यहाँ 155 में ऐड हो सकती हैं या फिर 146 में ऐड हो सकती हैं। मामला 111 का जरूर चला हुआ है, इतनी श्योरिटी मैं आपको उस टाइम पे भी दे रहा था, अभी भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि 111 नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, मतलब भरने वाली हैं। आप कहोगे सर 111 46 में जुड़ेंगी या 155 में जुड़ेंगी? इन दोनों टेबल्स को आप काट दो, इन दोनों टेबल्स में से किसी में से भी नहीं जुड़ने वाली। क्यों? क्योंकि टोटल ही 111 वैकेंसीज अभी फिल होने वाली हैं। जो 148 कैंडिडेट्स बुलाए हैं अभी, जो अभी फिलहाल में 148 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, ठीक है, डीवी के लिए, उनमें से अभी फिलहाल में 111 कैंडिडेट्स को ही भर्ती किया जाएगा। जैसे कि कंडक्टर में शुरुआत के टाइम पे पहली लिस्ट आई थी, उसमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था, वैसे ही ना तो 46 वैकेंसीज भरी जाएंगी ना 155, इनके बीच का एक रेशियो इन्होंने बताया है, और वो क्या है? 111। कहां पे बताया है? तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी पहले, जिस तरीके से मैंने उसमें डिवाइडेशन करके बताया था अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उस वीडियो को देख लेना आप, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। किस तरीके से एक बार थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, हालांकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन मैं आपको अंदाजा दे देता हूं। देखिए जनरल कैटेगरी में 43 जो वैकेंसीज हैं वो ओपन कैटेगरी के आने वाली हैं, प्लस में 7 वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन की आने वाली हैं, मतलब अभी भरी जाएंगी उनकी बात कर रहा हूं। ये टेबल आप काट दो चाहे बेशक, ठीक है? ये तो 46 वैकेंसीज के लिए टेबल है। अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। फिलहाल में जो 148 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं पहली लिस्ट के अंदर, उसमें से 111 कैंडिडेट्स को ही भर्ती किया जाएगा, उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। जो सिलेक्शन लिस्ट आपकी आने वाली है, अभी डीवी हो चुके, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, हो सकता है कि कल परसों में आ जाए, कभी भी आ सकती है, उनके मेडिकल करवाए जाएंगे। फिर एससी के लिए बात करें तो ओपन कैटेगरी के अंदर 17 वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन की 3 हैं। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं ओबीसी की, तो 27 वैकेंसीज ओपन कैटेगरी के अंदर और 3 है आपकी एक्स सर्विसमैन के अंदर, ठीक है? और यहां पे ईडब्ल्यूएस की टोटल कितनी है? 11। ऐसे करके बात करें तो टोटल ओवरऑल बात करते हैं ना, तो यहां पे टोटल हो गई आपकी 50 वैकेंसी, ये हो गई 20 वैकेंसी, ये हो गई आपकी 30 वैकेंसी, और ये होगी आपकी 11 वैकेंसी। ऐसे करके 111 वैकेंसीज अभी फिलहाल में भरी जाएंगी। फिर बोल लेंगे सर जो 575 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए जो मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई थी, उसमें से फिर और किनको लिया जाएगा? पहले 111 कैंडिडेट्स के
सिलेक्शन वो करवाए जाएंगे। अब ये देखा जाएगा कि कौन कौन सिलेक्ट होता है, मतलब कौन कौन ज्वाइन करता है वहां पे, कौन नहीं करता है। हो सकता है कुछ डीवी करवाने चले गए हों, फाइनल में वो ज्वाइन ना करें, और बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर में भी ऐसे बहुत सारे मिल गए थे। फिर ये भर्ती करने के बाद 1 महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद बीच में कई कैंडिडेट्स हैं जो रिजाइन दे जाते हैं, ठीक है, रिजाइन कर जाते हैं। कंडक्टर में मेरे पास कई बच्चों के रेजिग्नेशन है वो पड़े हुए हैं, उन्होंने भेजा था सर हमने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें सामने निकल करके आएंगी। तो यानी आपकी मैक्सिमम कितनी वैकेंसीज फुलफिल की जाएंगी, इन्होंने 2 टेबल नोटिफिकेशन के अंदर बताया था, 146 वैकेंसीज के लिए, एक 155 वैकेंसीज के लिए। ये आपकी 155 मैक्सिमम वैकेंसीज हैं भाई, क्योंकि अगर मैं कंडक्टर की भर्ती देखूं, उसको देख करके, उसको ऑब्जर्व करके यही ऑब्जर्वेंस निकल करके आ रहा है कि उसमें भी मैक्सिमम वैकेंसीज से जितने कम थे कैंडिडेट्स, उनको ही अभी भर्ती किया गया है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। तो 155 से ज्यादा भर्ती शायद नहीं किए जाएंगे, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। हो सकता है वैकेंसी जी इंक्रीज कर दें, लेकिन जितना कंडक्टर की भर्ती को देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर डिपार्टमेंट में 111 वैकेंसीज को लेकर जो चल रहा था वो मैंने आपको बताया, तो इतना अंदाजा तो मुझे भी लग गया कि ये कहीं ना कहीं 155 वैकेंसीज तक ही मतलब कैंडिडेट्स को भर्ती करेंगे। तो अगर 111 के बाद कोई दूसरी लिस्ट इन्होंने जारी करी, तो ये मान के चलना कि 155 माइनस 111, 44 कैंडिडेट्स के लिए ही, यानी 44 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए ही दूसरी लिस्ट है वो डालेंगे ये। हालांकि टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम लेते हैं पहले कि भाई कौन कौन सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट मतलब ज्वाइन कर लिया जिन्होंने, कौन कौन है जो रिजाइन कर गया है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज खाली रह गई हैं, हमें दूसरी लिस्ट जारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तभी दूसरी लिस्ट है वो आएगी। उसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल परसों में दूसरी लिस्ट आ जाएगी, उसके लिए क्या लगेगा, समय लगेगा। अभी की क्या अपडेशन है, डीवी 18, 19 और 20 तारीख को चले हैं, तो अपडेशन यही है कि आपका 10th का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो ड्राइविंग लाइसेंस और कैटेगरी, जिसने कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन ले रखा है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। बाकी मतलब कह सकते हैं कि 99% जो कैंडिडेट्स थे वो प्रेजेंट थे तीनों दिन। एक आधा कोई बंदा कम हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं जितनी मेरी बात हो पाई है, जो कैंडिडेट्स डीवी देने गए थे, ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे। जो 148 कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए हैं तीनों दिनों, जो तीनों दिन बुलाए हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो आप मान के चलना कि 148 में अगर ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स प्रेजेंट हैं, तो 111 वैकेंसी जो फुलफिल की जाएंगी, उसमें से भी मान के चलो कि कोई रिजाइन करेगा। हालांकि करते हैं वो अब ज्वाइन करने के बाद रिजाइन करेंगे, फिर वैकेंसीज देखेंगे कि भाई कितनी वैकेंसीज खाली रह गई, तो खाली मान लो 111 में से 5 बंदे रिजाइन कर देते हैं, 44 वैकेंसी 155 में से रह गई थी, 44 5 49 कैंडिडेट्स को फिर दोबारा से वो सिलेक्ट करने के लिए दूसरी लिस्ट है वो डालेंगे। अब उसके लिए समय लगेगा, जैसे कंडक्टर वालों के लिए भी लिस्ट उन्होंने डाली थी, अब कंडक्टर वालों के लिए तीसरी लिस्ट भी डालने की, मतलब वो कहते हैं ना कि हाँ भाई कुछ ना कुछ ऐसा मामले डिपार्टमेंट में कुछ मामला चल रहा है, तो तीसरी लिस्ट भी आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ड्राइवर वालों के लिए तीसरी लिस्ट आए, मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है वो बता रहा हूं, आपके जितने भी डाउट्स हैं शायद क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से जितना आप समझ पाए, अंदाजा लगा पाए, वो ठीक बात है, लेकिन अब ये जो कॉमन डाउट्स हैं ना, जो मैंने यहां पे क्लियर करे हैं, ये आप प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू मत पूछना, क्योंकि बहुत सारी चैट इकट्ठी हो गई हैं भाई, मेरे अकेले से संभालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मान लो कंडक्टर ड्राइवर से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्लू हैं, ऐसे डाउट्स हैं, तो वो मैं ही क्लियर कर सकता हूं आपके। अगर मान लो मैनेजर भी रख रहा हूं ना, तो वो आपके डाउट्स क्रिएट जो हो रहे हैं उनको क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्रकार के जो आंसर्स हैं मेरे पास हैं, उनके पास नहीं है, क्योंकि भर्तियों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से देखता हूं हर एक भर्ती के बारे में। तो इसलिए प्लीज आप कोई भी मैसेज मत करना व्हाट्सएप के ऊपर, जो कॉमन डाउट्स थे वो मैंने शायद क्लियर कर दिए होंगे आपके। अभी फिलहाल में जो भर्ती में वैकेंसीज की बात चल रही है, वो 111 वैकेंसीज की बात ही चल रही है, जो मैंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको बता दी, ठीक है भाई। बाकी कोई और अपडेशन मुझे इस भर्ती से जुड़ी हुई मिलेगी, कुछ भी मिलेगा क्लू, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कभी भी कोई भी गलत न्यूज आपके साथ शेयर नहीं करी है अभी तक, ना करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे।
जो मुझे सुनने को मिला है आज, जो डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है आज 111 वैकेंसीज को लेकर के, जो हम पहले कुछ और तरीके से हम फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे थे। कहीं ना कहीं 111 ही वैकेंसी आने वाली हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको डिवाइड करके बता दी है। ठीक है, चलो, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सारी की सारी अपडेशन वहां पे मैं डालता रहता हूं। कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हो किसी भी ड्राइवर भर्ती से जुड़ी हुई, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।